नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मेष राशि का संपूर्ण सन 2021 का वार्षिक राशिफल को लेकर के। वार्षिक राशिफल में देखेंगे हम मेष राशि के जातकों का स्वभाव और मेष राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति ग्रहों की बनेगी, कौन से माह में आप कितनी प्रगति करेंगे, कार्य क्षेत्र, प्यार और आपके पढ़ाई के क्षेत्र में आपके स्वास्थ्य के बारे में, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको यह बता दें कि यह राशिफल लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के माध्यम से तैयार किया गया है, अर्थात बहुत मेहनत से प्रयत्न पूर्वक हमने इसको तैयार किया है। तो कृपया यदि आपका लग्न भी मेष लग्न है और राशि भी मेष राशि है तो दोनों ही स्थिति में यह राशिफल आपके लिए है। लग्न और चंद्र कुंडली दोनों के माध्यम से तैयार किया गया है, तो आप इसको ध्यान से अवश्य सुने और आपको बताएंगे कि इस संपूर्ण वर्ष में आपको कौन सा वह उपाय करना चाहिए जो आपको सन 2021 आपके लिए यादगार वर्ष बन जाए और आपका भाग्य अत्यधिक निखार आपको दे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में कि मेष राशि कैसी राशि है। तो मेष राशि हमारे भचक्र की प्रथम राशि है। मेष राशि चर राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मेष राशि में जन्मे जातक जातिका मध्यम कद के होते हैं। मुख वर्ण लाल अथवा गेंवा होता है। राशि स्वामी मंगल की स्थिति शुभ होने से नेत्रों में कुछ लालिमा होती है। चंचल एवं उग्र स्वभाव के होते हैं। अत्यंत साहसी, सतर्क एवं महत्वाकांक्षी अपने जीवन में होते हैं। मेष राशि के जातक उद्यमी, तीव्र बुद्धि, स्वतंत्र विचारों वाला होता है। किसी के अधीन व पराधीन रहने में इसको बहुत अच्छा नहीं लगता, अर्थात अपने स्वतंत्र विचार से रहता है और स्वतंत्रता पूर्वक, क्योंकि यह चर राशि है तो स्वतंत्रता पूर्वक परिभ्रमण करने की स्थिति इनके होती है। स्थिर होती है किंतु स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, अर्थात जो याददाश्त है इनकी बहुत अच्छी रहती है। अत्यधिक उत्साही, स्पष्टवादी और भ्रमण प्रिय व्यक्ति मेष राशि के जातक होते हैं। प्रायः अपने परिश्रम के बल पर ही आय एवं धन प्राप्त करते हैं। सगे संबंधियों की ओर से सहायता कम मिलती है और कभी कभी स्थिति यह होती है कि परिवार के अंदर भी कलह कलेश का वातावरण अच्छा खासा इनको देखने को मिलता है। क्योंकि यह राशि चर है और अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण मेष राशि के जातक परिवर्तनशील तो होते ही हैं और इनको साथ साथ परिवर्तनशीलता के साथ साथ क्रोध भी इनमें बहुत अत्यधिक देखने को मिलता है। लेकिन जितने जल्दी मेष राशि के जातक क्रोधित होते हैं उतनी ही जल्दी मेष राशि के जातक कहीं ना कहीं अपने क्रोध को शांत भी कर देते हैं। व्यवसाय में अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। जायदाद एवं व्यवसाय में कई प्रकार के उलझने इनको देखने को मिल सके हैं और विशेष रूप से जो जातक मेष राशि के जातक हैं वह आपको सरकारी पदों पर अत्यधिक देखने को मिलेंगे और भूमि से संबंधित अच्छा लाभ इनको देखने को मिलता है। क्योंकि राशि स्वामी मंगल ही भूमि का स्वामी होता है तो भूमि से संबंधित प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य इनके लिए बहुत ही शुभदायक और शुभ फलदायक होता है इनके लिए अपने पूर्ण जीवन में। यदि जातक का मंगल शुभ हो तो जातक खेल कूद और संगीत इत्यादि में विशेष शौक रखता है और उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन कहीं यदि मंगल अशुभता की ओर हो तो जातक बहुत ही आलसी बन जाता है और वैसे तो चर प्रधानता है लेकिन दुष्स्वभाव के अंतर्गत यह जातक बन जाता है। मन से बहुत कुछ सोचता है लेकिन वास्तविकता और परिश्रम से बहुत दूर रहता है। मेष राशि के जातकों को विशेष तो पित्त, कफ, सिर दर्द, रक्त विकार, नेत्र विकार, त्वचा से संबंधित आदि रोगों का भय बना रहता है और यही रोग इनको देखने को अपने जीवन में मिलते हैं। यदि आप भी मेष राशि के जातक हैं, यदि आपका भी मेष लग्न है तो आपको और सतर्क होकर के सुनना चाहिए। यदि आप मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं तो आपको, और आप 16 वर्ष के हैं, 22 वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हों, 32 वर्ष के हों, 36 वर्ष के हों, तो यह सन 2021 आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका यह भाग्योदय वर्ष है और इस वर्ष अवश्य आपको परिश्रम करना चाहिए। चाहे आप किसी भी तरह से प्रयासरत हैं, आप भूमि सुख से वंचित हैं, आप संतान सुख से वंचित हैं, आप किसी भी प्रकार से नौकरी से सुख से वंचित हैं,
तो आपको निश्चित रूप से परिश्रम करना चाहिए। और यदि आपकी एज 16, 22, 28, 32 और 36 वर्ष की है तो निश्चित रूप से आपको अवश्य भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। अच्छा रास्ता आपके लिए यह सन 2021 लेकर के आएगा और आपको उसका पूर्णतः लाभ ले लेना चाहिए। और ऐसे समय की प्रतीक्षा ऐसे ही समय की प्रतीक्षा व्यक्ति को होती है जब हमें पूर्णतः लाभ देने वाला समय हो, तो उस समय का अवश्य आपको प्रयोग करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो यदि आप भी मेष राशि के जातक हैं, मेष लग्न के जातक हैं और यही वर्ष आपके चल रहे हैं, तो आप जिस भी सुख से वंचित हैं और आपने यह संकल्प ले लिया कि सन 2021 में इसको पूर्ण करूंगा, तो निश्चित रूप से आप कमर कस लीजिए। भाग्य आपको आपके साथ है और एक नई सकारात्मक स्थिति के साथ, सकारात्मक सोच के साथ 100% सकारात्मक रिजल्ट यह वर्ष आपको देगा। आप तैयार हो जाइए, भाग्य आपके साथ रहने वाला है। अब एक दृष्टि डालते हैं मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातकों के वर्ष फल पर, कैसे आपके लिए वर्ष फल रहने वाला है। तो वर्ष भर इस संपूर्ण वर्ष में अष्टम भाव में आपके लिए केतु का संचार रहेगा और द्वितीय भाव में राहु स्थित रहेगा वृषभ राशि में, वहीं वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति होगी। तो आपके लिए थोड़ी बहुत अड़चने, आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट विशेष रूप से सामना आपको करना पड़ेगा। केतु अष्टम स्थान में जब भी होते हैं तो पेट से संबंधित विकार होते हैं, खाने का अपच, त्वचा से संबंधित रोग और सही से पेट का साफ न होना व लिवर में समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने खाने पीने पर विशेष रूप से आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेष ध्यान आपको देना चाहिए अपने खान पान पर और उसी के अनुसार ढलना चाहिए जो आपको पचे। अपच खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक मंगल स्वराशिस्थ संचार करेंगे। ऐसे में जब मंगल स्वराशि में होंगे तो यहाँ पर आपको उद्यम और उत्साह में वृद्धि होगी, आलस्य भागेगा और आप अपने कार्य की ओर सतर्कता और सजगता आपकी देखने को मिलेगी। लेकिन अष्टम दृष्टि से जब केतु को राहु देखेगा तो यहाँ छोटी मोटी दिक्कतें आपको अवश्य हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में विशेष सतर्क सावधान रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राहु द्वितीय भाव में स्थित है और द्वितीय भाव धन का भाव भी होता है और वाणी का भाव भी होता है। तो विशेष रूप से आपको ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए इस पूर्ण वर्ष में जिससे आपके परिवार के अंदर कलह कलेश का वातावरण उत्पन्न हो। विशेषतः ससुराल पक्ष से आपकी खटपट हो सकती है, तो सतर्क सावधानी अवश्य बना करके आपको चलनी चाहिए। धन भाव है तो धन के लिए यह धन जो आप क्रय विक्रय करते हैं विशेष भूमि से संबंधित होता है, विशेषतः जो पुराना रखा होता है बुजुर्गों के द्वारा वह धन होता है। तो ऐसे धन के माध्यम से आपको झगड़ा इत्यादि हो सकता है, ऐसी स्थिति न आने दें। और भूमि इत्यादि का क्रय विक्रय करते समय आपको विशेष सतर्क सावधान रहना चाहिए जिससे आपको किसी प्रकार की हानि न हो और कानूनी कार्यवाही से आपको संपूर्ण वर्ष बच करके चलना चाहिए। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक द्वितीय भाव में मंगल रहेगा, मंगल के साथ राहु की युति बनेगी, अंगारक योग का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी सतर्क सावधान आपको रहना चाहिए। अपनी मनमानी न करें, अत्यधिक जोश में होश न खोएं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके अपने कार्य क्षेत्र को देखें, अपने व्यवसायिक क्षेत्र को देखें। किसी प्रकार से धोखा आपके साथ यहाँ हो सकता है। विशेष रूप से 22 फरवरी से लेकर के 13 अप्रैल तक आपके साथ धोखा हो सकता है, लेन देन के समय धोखा हो सकता है और कोई पुरानी संपत्ति के चक्कर में भी विवाद हो सकता है। तो यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि पर संचार करेगा और सूर्य की यह उच्च राशि है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए, जो भी जातक मेष लग्न के हों, मेष राशि के हों और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा पर जाने का आप इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ आपको इसमें जरूर फायदा मिलेगा। जो जातक काफी लंबे समय से बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए एक सफल माह यह हो सकता है, एक सफलता की ओर आप बढ़ सकते हैं। यदि ऐसा कोई अवसर आता है तो इसको हाथ से बिल्कुल जाने न दें। तारीख 2 जून से 19 जुलाई के मध्य मंगल नीच राशिगत संचार करेगा और चतुर्थ भाव में आपके लिए स्थित हो जाएगा। यहाँ माता का भाव है तो यहाँ आपके माता के स्वास्थ्य पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी और साथ ही आप अनेक सुखों से वंचित रह सकते हैं, गृह सुख से वंचित रह सकते हैं। अपने कारोबार और कार्य क्षेत्र के लिए आपको कहीं ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा जहां आप अनेक सुखों से वंचित हो सकते हैं। 20 जुलाई से 5 सितंबर मध्य मंगल सिंह राशिगत रहेगा तो कुछ यह पंचम स्थान पर आपके लिए बनेगा। संतान के भाव में यह
बनेगा तो निश्चित रूप से संतान पक्ष की ओर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही विद्या से संबंधित यहाँ आपको कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन से संबंधित लाभ आपको मिलेगा। यदि एजुकेशन के लिए इस समय आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा समय होगा, लेकिन सतर्कता के साथ आपको चलना चाहिए। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर के मध्य मंगल कन्या राशिस्थ होने से निर्वाह योग्य धन लाभ आपको होगा, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, जब छठे स्थान पर मंगल आएंगे तो यहां आपको किसी प्रकार से ऋण नहीं देना, किसी को भी आपका ऋण फंस सकता है। सट्टा लॉटरी इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप शेयर इत्यादि खरीदते हैं तो बहुत सतर्कता सावधानी के साथ खरीदें। किसी एक्सपर्ट की सलाह आप अवश्य ले लें, नहीं तो आपका यहां धन फंस सकता है। 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मंगल पुनः स्वग्रही दृष्टि होने से शुभ फल घटित होंगे और तारीख 5 दिसंबर से वर्षांत तक मंगल अष्टम भावस्थ होने से भाई बंधुओं के साथ कुछ विरोध और मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। तो यह मेष राशि के जातकों का संपूर्ण वर्ष का वर्ष फल। इस बीच में आपके लिए जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर और नवंबर यह माह बहुत ही उत्तम माह आपके लिए साबित होंगे, जबकि अन्य माहों में मध्यता और